कभी ये अपनापन की मूर्ति नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखा जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। और इस के साथ मैं अपने मुख्य अतिथि का वेलकम स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो स्थापना दिवस मनाई जा रही है एनएसएस की, और अमित सर ने बताया भी कि पिछले 1 साल से इन्होंने प्रयास किया और आज कुछ बच्चे टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं, बड़ी अच्छे लग रहे हैं और कैमरा में फोकस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पे ये भी बात बताई गई कि हम सब थोड़ा सा डिफरेंट है, रेलवे भीड़ बहुत है कॉलेज में। अब तो थोड़ा भीड़ ऐसे ही बढ़ गई है क्योंकि ऊपर से कुछ इंस्ट्रक्शन आया है, तो बच्चे लोग अटेंडेंस बढ़ाने के लिए सही, लेकिन कॉलेज में उपस्थिति दौड़ हो रही है। उस भीड़ में आप सबकी एक अलग पहचान है रेलवे में। और यह जो एक वो शौकों की भूमिका, सबसे बड़ी बात कि आप एनएसएस के वॉलंटियर है या नहीं है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप अपने लाइफ में व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ समाज को क्या दे रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। और इसकी सीख या संस्कार या लर्निंग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कॉलेज से मिलता है। कहा भी जाता है नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। जी बहुत बढ़िया जानकार है सर, परफेक्ट। तो ये चलिए उसी कॉलेज के अंदर आपका एक एनएसएस भी है। इसका एक पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ, जो लोग अगर एनएसएस में नहीं है, आप यहाँ से कोई भी सर्टिफिकेशन लेते हैं, अच्छा आगे पढ़ने का इच्छा होगा ना, आगे भी एडमिशन कराएंगे मेरे ख्याल से, कोई ना कोई एंट्रेंस देंगे। हो सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा, यहाँ से निकल करके पीजी करे, पीएचडी करे। अगर आप वहाँ पे एंट्रेंस देते हैं ना और एनएसएस का सर्टिफिकेट है, आपको एडमिशन में सहूलियत मिलेगी, वेटेज मिलेगी। जब आप फॉर्म भरेंगे ना, उसमें एक कॉलम भी आती है कि क्या आपके पास एनएसएस, एनसीसी अथवा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोई अवार्ड मिला हुआ है। अगर इस ढंग से आपके पास अचीवमेंट और आप इसके एक हिस्सा है, परिवार के हिस्सा है, तो अब राष्ट्र निर्माण में भूमिका इसलिए निभा रहे हैं कि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है और आप वहां से खुद अपने पैर पे खड़ा होंगे, अच्छी नॉलेज मिलेगी, आप अपने पैर पे खड़ा होंगे। अगर ये भी एक सवाल है आप सबसे, इसमें जितना लोग बैठे हुए हैं सब कोई पढ़ाई करते हैं, क्या आने वाले समय में सब कोई सफल होंगे क्या? अच्छा नहीं होंगे सर, होंगे। सफल इस से कि आप अपने पैर पे खड़ा हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी ही लेना है, उसकी तरफ नहीं हो सकता है कि कोई कंपनी का मालिक बन जाए, हो सकता है टाटा। राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका होगी। इसकी शिक्षा और संस्कार कर सकते हैं, आपको एनएसएस की पाठशाला से मिल रही है। आपके बीच में अमित सर जिस ढंग से आपको एक दिशा में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, भीड़ में से निकाल करके आपको एक टीम बना करके आपको खड़ा कर दिया है, यह एक बहुत बड़ी योगदान है रेलवे राष्ट्र निर्माण। एक छोटी सी कहानी कहता हूँ, मुझे लगता है कि इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्र निर्माण में हम जैसे स्वयं सेवकों का, खासकर एनएसएस वॉलंटियर या आप किसी तरह से सोशल वर्क कर रहे हैं, उनकी क्या भूमिका होती है। गौतम बुद्ध को मुझे लगता है कि सारे लोग जानते होंगे, मुझे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अरे बोलिए, कैमरा फोकस वाले ध्यान देंगे जरा। गौतम बुद्ध को सारे लोग जानते होंगे और आज गौतम बुद्ध को मानने वाले बहुत सारे संसार में बहुत सारे अनुयायी हैं। एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे शिक्षा देने के लिए, ज्ञान प्रदान। जब उनको अपनी आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, एक मनुष्य कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है, तो उन्होंने प्रयास किया कि यह ज्ञान को बांटा जाए।
और ज्ञान जितना बांटेगा उतना ही बढ़ेगा। मेरी काम थोड़ा सा कम सुनती है, वेरी गुड। तो आपके पास जो ज्ञान है बता दीजिए, वेरी गुड। आप बहुत लवली बच्चे लोग हैं। एक गांव में पहुंचे और उस गांव में पहुंचते पहले स्वागत कैसे होता है? गाली गलौज, कोई ढेला उठा रहा है, कोई ईंट उठा रहा है, कोई पत्थर उठा रहा है, लगा फेंकने। चेला के समझा रहे थे, चोट लगा, खून भी बहने लगा। कहीं एक जगह जाकर बैठ गए। उसके बाद वो सारे लोग आशीर्वाद देते हैं कि तुम लोग बस जाओ। वो जिन लोगों ने, ग्रामीणों ने उनका स्वागत इस ढंग से किया, गाली गलौज और मारपीट और खून बहा दिया, उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम लोग बस जाओ। चेला लोग को बड़ी आश्चर्य हुआ कि कौन सा आशीर्वाद दे दिया। एक तो उनका अपमान किया, तिरस्कार किया, लोग पीटा भी, खून भी बहाया। चलिए कोई। फिर वहां से दूसरे गांव में पहुंचे। वहां बड़ी शानदार वेलकम हुआ। लोगों ने को पता चला कि महात्मा दूध आए हैं, तो दौड़कर उनका वेलकम किए, पानी पिलाए, नाश्ता पानी। एक होता है ना बेचैनी कि यार कैसे हमारे दरवाजे पे चले आए, स्वयं भगवान पधार रहे हमारे गांव में। सबने काफी स्वागत किया, खिलाए पिलाए और सबको आशीर्वाद देने के तुम सब उजड़ जाओ। महात्मा बुद्ध ने आशीर्वाद दिया कि तुम सब उजड़ जाओ। और फिर जो साथ में रहने वाले चेला शिष्य लोग थे, जिसने तिरस्कार किया, मारा पीटा, खून बहाया, उनको कहते हैं बस जाओ। और जिनने सम्मानित किया, खिलाया पिलाया, उनको कहते हैं उजड़ जाओ। पूरा बजट। फिर उन्होंने पूछा, गुरुदेव मैं पूरी असमंजस की स्थिति में हूं। उन्होंने एक सवाल करना है कि जिन्होंने आपका तिरस्कार किया, आप उनको बोलते हैं कि बस जाओ, और जिन लोगों ने आपको सम्मानित किया, इतना शानदार स्वागत किया, उनको कहते हैं उजड़ जाओ। इन्होंने बताया, देखो शिष्य, जो लोग तिरस्कार किए, मारे पीटे, वो एक जगह बसे रहे, दूसरी जगह न जाए। तो ये वाला जो संस्कार है, मारने पीटने गाली गलौज वाला, जहां जाएगा वहां फैलाएगा। और ये जो स्वागत किया, सत्कार किया, इतनी मीठी मीठी बातें किया, ये जहां जाएगा वहां पे इस तरह की बातें फैलाएगा, तो पूरे संसार में स्थापित होगी ये चीज। इसलिए इन लोग कहते हैं कि उजड़ जाओ, कि जहां जहां जाओ वहां शांति, समृद्धि और स्वागत की बातें हो, विनम्रता की बातें हो। इसलिए मैंने बोला, अब उनको समझ में इन्हें वाले उजड़ जाओ, बस जाओ। ये सिर्फ जिस रेफरेंस मैंने बोला उजड़ जाओ, मतलब कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाओ, अलग अलग फील्ड में जाओ, ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने प्रश्न पूछा कि सारे लोग सफल होंगे, ये जरूरी नहीं है। राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए आपको अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि कोई राजनीति के क्षेत्र में चले जाए, समाना है, जो अच्छा बोलता होगा, लगता है कि हाँ उसमें कुछ ज्यादा ही ग्लैमर है, बिल्कुल वहां जा सकता है। कुछ लोग जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे, अपने पैर पे खड़ा होंगे, अच्छा सपनों का घर बनाएंगे, अच्छा से रहेंगे, बिल्कुल संभावना है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो बातें बताई जा रही है, आपने पिछले वर्षों, पिछले सप्ताह या कई वर्षों में आपने झाड़ू ले करके दलित बस्ती में काम किया है। मैंने देखा आप yes, ये बच्चा और पेज पे आता है, मैं देखता हूँ कली, मुझे संजोग से टैग किया जाता है जबरदस्ती की, सर देखिए कि हम लोग ये कर रहे हैं, और मैं देखता हूँ अच्छा काम हो रहा है। रियली कॉलेज के बच्चे में इस तरह का मेंटालिटी आना वास्तव में राष्ट्र निर्माण की यह पाठशाला है, जिसमें आप सबको सींचा जा रहा है, और आप जहां बढ़ेंगे, बड़ा
और वृक्ष बनेंगे, अच्छा फल ही देंगे। आप कुछ नहीं रहने वाले हैं, आप फल ही नहीं रहने वाले हैं। जरूर जहां जाएंगे वहां पे अच्छी बातें ही फैलाएंगे। तो राष्ट्र निर्माण में आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। और जितने लोग एनएसएस वाले, पर्सनली मैं कह रहा हूं कि आपको अब एक चैलेंज मिल गया है। नहीं तो घर वाला कहेगा कि क्या चीज करता था कॉलेज में, इधर में झाड़ू लेकर लिए, इसीलिए सफल नहीं हुआ। पहले बोलेगा अगर सफल नहीं हुए, कुछ अपने पैर पर खड़े नहीं हुए ना, तो कमेंट का कटाक्ष आएगा। इससे बेहतर है कि अपने संकल्प शक्ति को बढ़ा करके, मजबूत करके, और आप अपने, मेरे ख्याल से सबने लक्ष्य बना ही लिया होगा क्या करना क्या नहीं आगे। जो सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे या बैंकिंग, प्रोफेसर, टीचर, बहुत सारे फील्ड है जिसमें इंटरेस्ट एक्चुअली आप वहां जाकर दिखाएंगे ही दिखाएंगे। इससे मुझे शक नहीं होना चाहिए। सब है, अरे बोलिए, आवाज नहीं है, मुझे शक नहीं होनी चाहिए कि आप सफल नहीं होंगे। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अरे आवाज आनी चाहिए, सफल होंगे। डाउट हो रहा है, ऐसी आवाज में दम भी होनी चाहिए। अगर नहीं भी है ना, कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होना चाहिए। कभी कभी होता है कि झूठ को भी बार बार बोलेंगे ना तो सत्य बन जाएगा। हम आईएएस बनेंगे, भले आप मतलब मजाक बनाने का मौका भी देना चाहिए। इससे भीतर का जो है ना आत्मशक्ति मजबूत होता है। संकल्प ना अब तो तुमको दिखाएंगे, ये मन में बात आती है। इसलिए इस तरह का सिचुएशन आता है जहां पे आपके विरुद्ध चल रही है, तो वास्तव में आप सही दिशा में जा रहे हैं। और सफल होकर के आपकी व्यक्तिगत जो सफलता है ना, राष्ट्र को मजबूत करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। और मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आप सब एनएसएस के थ्रू जितना भी सामाजिक सेवा कर रहे हैं, यह आपके अंदर एक चैलेंज प्रकट कर रही है कि आने वाले समय में जब सफल हो जाएंगे तो इस तरह का अभियान चला करके मैं अपने से ऊपर उठ करके समाज को मजबूत करूंगा, राष्ट्र को मजबूत करूंगा, और मैं जिंदगी में संतुष्ट होऊंगा कि मरने के बाद भी हमारा नाम अमर है। बहुत जल्दी आपके कर्म से आपके नाम वास्तव में यहाँ मौजूद रहेंगे। और आप जीवन पर्यंत, जब तक धरती रहेगी तब तक आपके कर्मों की जो डंका है, आवाज है ना, आने वाली जनरेशन को एक दिशा देती रहेगी, मोटिवेशन देती रहेगी। ये इस आशा के साथ कि आप व्यक्तिगत स्तर पे आने वाले समय में सफल होंगे। और सबसे बड़ी बात, एक और चीज, बार बार बुलाए जाते हैं तो मुझे प्राउड फील होता है। हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव के नेतृत्व में मैं अपना रिसर्च भी कर रहा हूँ। अमित सर से जब बात होती है तो रेले में पॉजिटिव महसूस करता हूँ। हमारे बीच में सत्यार्थी जी है, काफी एक्टिव रहते हैं। विजय बाबू है, विजय बाबू हमारे शिक्षक हैं। संयोग से मैं पढ़ाया करता था यहाँ पे, तो वहाँ पे विषय करते थे, हमसे पढ़ते थे। ये गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि एक मंच पे बैठ रहे, इससे बड़ा गौरव पर क्या होगा हमारे नहीं होगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ख्वाब फाउंडेशन के माध्यम से जिसको इंटरेस्ट है एक्चुअली समाज सेवा में, प्लेटफॉर्म पे है, समाज सेवा में अगर इंटरेस्ट है तो हमारा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। कई स्कूल भी चल रहे हैं दलित बस्ती में, हमारा हैप्पी स्कूल के नाम से। आप लोग वहां भी योगदान दे सकते हैं। और जहां भी जाइए, यहाँ से निकलने के बाद भी यह मत छोड़िएगा। मैं वास्तव में दिल से कह रहा हूँ, आप बड़ी संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। पैसा आए ना आए, जिंदगी में खुशियां जरूर रहेंगे। तो अब ज्यादा नहीं कि हमारे बीच में गुरुदेव हैं, गुरुदेव की बातें, गुरुदेव क्या मैं एक बात मैं बताता हूँ कि सभी बड़ी जिंदा दिल रहते हैं। कभी कभी सोशल मीडिया पे आता है फोटो सभी यहाँ घूम रहे, वहाँ हम भी बहुत घूमते हैं कभी, तो अच्छा लगता है कि इतना बड़ा प्रिंसिपल का पोस्ट है, जिस कुर्सी बैठे हैं टेंशन ही टेंशन है चारों तरफ से। कभी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, कभी बच्चों की समस्या है, कभी स्टाफ की समस्या है, कभी किसी ने कुछ बोल दिया फिर भी मुस्कुराते हुए टाल देना और उपाय करना और अपनी जिंदगी जीना। और कोई सीखे तो सर से सीखिए, मैं डेली में करता हूँ, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जानते ही हैं मोतिहारी में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप
है और काफ़ी सारे बच्चों की मेरे पास रिक्वायर्ड है कि एनएसएस डे में हम बच्चों को लेकर मोटिवेशनल टाइप से कुछ हो जाए, तो और उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि मुन्ना सबको बुलाया जाए, तो उन्हीं के आग्रह पर हमने अपना दायित्व निभाया। एक जोरदार तालियां हमारे महाविद्यालय